बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे भिंडी की भुजिया। आलू की भुजिया तो हम बनाते ही हैं, तो आज बनेगी भिंडी की भुजिया। भिंडियाँ मैंने बहुत बारीक बारीक छोटे साइज़ में काट ली। बाकी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। भिंडियों को मैंने बहुत अच्छा सा धो के इसे खुश्क किया और इसके बाद मैंने इसे रुमाल पे ये बिछा दिया। बिछा के फिर मैंने इसे काट के दोबारा फिर मैंने रुमाल पे इसे बिछा दिया भिंडियों को। और भिंडियों का साइज़ देखो, बहुत छोटा छोटा सा भिंडियों का साइज़ है। इसी तरह रखना है। भिंडियों में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो ऊपर वाली इसकी स्किन होती है वो बिल्कुल साफ़ हो। और इस तरह छोटी छोटी सी भिंडियाँ मैंने काट ली हैं। ये छोटे साइज़ में कटेंगे। ये भुजिया है ना, तो छोटे साइज़ में ही ये आप काटिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून। प्याज मैंने 2 बड़ी लिए, उसे चॉप कर लिया। चॉप इसलिए किया है कि ये मसाले की सूरत में हमें भिंडियों में नज़र आना चाहिए। और जब मैं प्याज फ्राई करती हूँ तो मैं 1 पिंच इसमें नमक ज़रूर डालती हूँ। इससे ये है कि प्याज जल्दी जल्दी हमारी जो कलर हमें चाहिए मिल जाता है। तो इसे मैं फ्राई होने के लिए छोड़ रही हूँ। और जैसे ही इसका कलर नज़र आता है अच्छा सा गोल्डन कलर हमने देना है, मसाला बनाना है, तो प्याज अक्सर भिंडियों में वाइट रखते हैं, लेकिन अब हमने इसे ज़रा कलर देना है। तो जैसे कलर आता है तो आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज फ्राई हो चुकी है जिस तरह मुझे चाहिए थी। अब इसमें मसाले जाएंगे। पहले मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और लहसुन इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून जो बारीक कटा हुआ है। ये आपने इसी तरह इसमें शामिल करना है, इससे जायका अच्छा आएगा। और साबुत लाल मिर्च डाल लें हस्बे ज़रूरत, या गोल मिर्च है तो वो आप डाल लो। इससे भी भिंडी में अच्छा लुक भी अच्छी आती है। और जिसको ज़्यादा मिर्च खानी हो ना, तो वो ये तोड़ के खा सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ी सी जो लाल मिर्च है ना हल्की सी क्रिस्पी हो जाए तो ये फिर खाने में अच्छा मज़ा देती है। तो आपने इस तरह से फ्राई करना है। ये जो लाल मिर्च साबुत मैंने डाली है। अब इसमें जो मैंने भिंडियाँ काट के रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। और इससे अब मैंने फुल फ्लेम कर लिया है। पहले मैंने लो पे रखा हुआ था, अब फुल फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट भिंडियों को फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं करना है, इससे ज़रूरत ही नहीं है। भिंडी हमने बहुत अच्छे से ड्राई कर ली हुई है। अगर ड्राई नहीं होगी तो इस वक्त आपको चम्मच चलाएंगे ना तो लेस नज़र आएगी। तो प्लीज़ पहले भिंडी को बिल्कुल आप सुखा लें, उसके बाद फिर आपने भिंडी तैयार करनी है। जैसे कि हर भिंडी भी आप जो भी भिंडी बनाएं, पहले भिंडी को अच्छा सा पानी से ड्राई करना है, बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए, फिर हमने इसकी रेसिपी तैयार करनी है हर भिंडी के लिए। और ये मैं इसे फुल फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये इसका 3 से 4 मिनट होता है टाइम, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टी से कम, नमक हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें 1 टी से कम डाल रही हूँ। अगर कम हुआ तो बाद में मैं इसमें शामिल करूँगी। आप भी इसी तरह किया करें। जब नमक डालें तो नमक हस्बे ज़रूरत या कम डाल के चेक कर लें, फिर डाल सकते हैं नमक। मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो जितनी आपको रिक्वायर्ड है। अब इसे भून लिया मैंने थोड़ा सा। अब इसमें जाएंगे टमाटर मैंने बारीक काट लिए हैं, और ये भी मैं 3 से 4 अदद आप इसमें डाल सकते हो। मसाला इसमें होना चाहिए। भिंडी और टमाटर जब हों तो तभी मज़ा आता है भिंडी का। तो आपने टमाटर भी अच्छे डालने हैं ताकि मज़ा आए भिंडी का। अगर आप पसंद नहीं करते तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है, कम भी डाल सकते हो। और इसे मैंने ढक के छोड़ दिया था। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, भिंडी भी गल चुकी है, मसाला भी बन चुका है। भिंडी हमारी बातों बातों में ही तैयार हो गई। मज़ेदार सी भिंडी ज़रूर आपने ट्राई करनी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और भिंडी की लुक देखें कितनी मज़े की लग रही है, ज़रूर ट्राई करनी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आके आपने बताना है कि पका के खा के आपको भिंडी कैसी लगी। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।